साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खुद के पर्ल वाइन के यूट्यूब चैनल JRS रेसिपीज टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आपने पीवीसी मेटा के बारे में तो सुन ही लिया होगा, क्योंकि जो पर्ल वाइन की लेटेस्ट अपडेट आई थी उसमें जो लिंक प्रोवाइड किया था उसमें पीवीसी मेटा का वीडियो था कि बहुत ही जल्दी जो है अब पीवीसी मेटा टोकन्स जो हैं वो रिलीज़ होने वाले हैं और जो भी पर्ल वाइन के मेंबर्स हैं, जो सीड पार्टनर्स हैं, वो उस टोकन को खरीद सकेंगे। और इनका जो है यूज़, एक्सटेंसिव यूज़ जो वीडियो में बताया गया है, गेमिंग के लिए, बाइंग वर्चुअल लैंड्स, एक वर्चुअल ज़मीन खरीदने के लिए और मेटावर्स के लिए, ये तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। लेकिन साथियों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली पर्ल वाइन करने क्या जा रहा है, उसका क्या भविष्य है और कितना दम रखता है वो अगर ये चीज़ें कर रहा है तो। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब पर्ल वाइन जो है क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है। तो साथियों, अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो शेयर खरीदने से पहले आप कंपनी का प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसकी भविष्य की क्या क्या उसकी रणनीतियाँ रहने वाली हैं, किस चीज़ में वो इन्वेस्ट करने वाला है। उसके बाद में जब शेयर को लिया जाता है तो वो काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट जो है अब पर्ल वाइन में भी लागू होता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि पर्ल वाइन जिस भी चीज़ को कर रहा है एग्जैक्टली उसका क्या भविष्य है। तो अब ये तो पता लग ही गया है कि पर्ल वाइन जो है वो मेटावर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको फॉलो करने जा रहा है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेटावर्स एग्जैक्टली है क्या और इसकी क्या क्षमताएं हैं और हमारा भविष्य कैसा होगा इसके साथ में। ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम करेंगे और इसके साथ साथ ही हम पर्ल वाइन के जो पहले के फ्यूचर प्लान्स थे और अब के हैं उसमें क्या तब्दीली आई है वो सब भी चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप अब भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। तो साथियों, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये किस तरीके का नेटवर्क है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही अलग तरीके का डिजिटल वर्ल्ड होगा जिसके अंदर हमारे अवतार्स क्रिएट होंगे जो कि बिल्कुल हमारी तरह ही दिखेंगे। और दोस्तों, इन सब बातों में सबसे एक्साइटिंग बात जो है, सबसे मज़ेदार बात जो है वो ये है कि आज जैसे हम जो टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं अपने दोस्तों को, और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जैसे कि व्हाट्सएप पे भी हम टेक्स्ट मैसेजेस करके चैटिंग करते हैं और बातचीत करते हैं, तो ये जो अवतार्स हैं ये भी एक दूसरे से भविष्य में बातें कर सकेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ज़रूरी हो जाती है समझनी कि आज की डेट में मेटावर्स जो है ये कितना पॉपुलर हो रहा है। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं साथियों, वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ज़मीन खरीद रहे हैं वर्चुअल, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी जा रही है, वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। और साथियों, इसमें एनएफटी जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस डिजिटल वर्ल्ड में लोग बहुत करोड़ों के रुपए की तादाद में खरीद रहे हैं। और दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए अलग हो सकता है, अजीब हो सकता है, नया हो सकता है, लेकिन विदेशों में इसकी बहुत मांग है और इतने पैसे खर्च कर रहे हैं लोग इसके पीछे आज की डेट में, ताकि उनको ये एडवांटेज मिल जाए कि भविष्य में जो आज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के उनको वापस मिले। और साथियों, ये जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1992 की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो है इसका इस्तेमाल है वो कर लिया गया था एक किताब के अंदर। और साथियों, मेटावर्स को समझने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों या तीन रियलिटियों को अच्छे से समझना होगा। इसका मतलब है, सबसे पहला उदाहरण तो हुआ AR, मतलब कि ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका उदाहरण है, आप अगर आपने पोकेमॉन गेम जो है पोकेमॉन गो उसको खेला होगा तो उसमें साथियों जो पोकेमॉन है वो एग्जैक्टली एकदम रियल सा महसूस होता है जब आप खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने फ़ोन हटाया तो वो गायब हो जाता है। तो साथियों, कहने का मतलब है कि रियल वर्ल्ड में वो जो इमेज है वो सुपर इम्पोज की जाती है। इसके साथ साथियों एक और चीज़ आती है, वो है वर्चुअल रियलिटी।
उसके लिए हमें जो है हेडसेट पहनना पड़ता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही हम जो है एक अलग तरह की दुनिया में आ गए हैं और एक अलग तरीके का वातावरण जो है क्रिएट होता है। जैसे कि आप पहाड़ से कूद रहे हैं, समंदर के अंदर आप छलांग लगा रहे हैं। अगर कोई बुर्ज खलीफा में गया हो तो वहाँ भी इस तरीके का गेम है, वहाँ पे जो मेटावर्स का पार्क है उसमें, कि आप ये हेडसेट पहन करके आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि बुर्ज खलीफा से अगर आप नीचे कूदते हैं तो किस तरीके से महसूस होगा आपको। तो इसमें एकदम वर्चुअली एक अलग तरीके का जो वातावरण है वो क्रिएट कर दिया जाता है। अब इसके साथ ही दोस्तों तीसरा जो आयाम है, जो तीसरी चीज़ है, उससे कहते हैं मिक्स्ड रियलिटी। ये AR और VR इन दोनों को मिल करके बनता है और इसमें जो है होलोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं। और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ पर्ल वाइन फैमिली को कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने होलोलेंस भी अपने जो हैं बना रखे हैं, उनका ये एक प्रोडक्ट है। और दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में वो जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी उपस्थिति जो है महसूस करती है। और साथियों नासा ने भी होलोलेंस 2 बना रखा है, जो अपना जो नया स्पेसक्राफ्ट का मिशन है उसमें इसका इस्तेमाल कर रहा है। और मेडिकल फील्ड में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत मददगार साबित हो रही है। और साथ ही ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक साथ मिलकर के जो है मेटावर्स को बनाती हैं। अब दोस्तों आते हैं काम की बात पर के मेटावर्स का आज की डेट में इसके अलावा और क्या इस्तेमाल है। ये मेटावर्स किस तरीके से एक जो गेमिंग की दुनिया है, एक जो वर्चुअल दुनिया है, उसके अलावा किस तरीके से हमारी जो ज़िंदगी को है प्रभावित करने वाला है। तो साथियों सबसे पहला सोशल मीडिया, इस पे आप जब जैसे कि फेसबुक है उसको आप देखेंगे तो उसने भी अब मेटा कर लिया अपना नाम, वो इतना प्रभावित है और इस पे काम भी कर रहा है। इसके अलावा दूसरा है टूरिज़्म में भी मेटावर्स का जो है इस्तेमाल होने लगा है। लाइक होटल्स जो है एक वर्चुअल दुनिया में दिखाए जाते हैं और एग्जैक्टली आप बुकिंग से पहले जो है महसूस कर सकते हैं कि वो होटल अंदर से कैसा है, उसके जो कमरे हैं वो किस तरीके के हैं। और साथियों तीसरा इसका इस्तेमाल जो आज की डेट में हो रहा है वो है ई-कॉमर्स में। साथियों बहुत बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि एक वर्चुअल जो है प्रोग्राम जो है उसको बना लेना। लाइक बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं और लोग उसमें शामिल भी होते हैं वर्चुअली, और ऐसा महसूस होता है कि सामने ही एकदम उस चीज़ को देख रहे हैं। जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो अपने अवतार क्रिएट करते हैं और मेटावर्स की दुनिया में उसको उतारते हैं, एक जगह खरीदते हैं, वहाँ पे जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है और दर्शक भी अपने अवतार्स को वहाँ पर ले जाते हैं और प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा ही हूबहू लगता है कि जैसे आपने फिजिकली उस चीज़ को देख लिया हो। तो साथियों फेसबुक ने इसकी तैयारी कर ली और जुकरबर्ग जो हैं इसको लेकर के तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और जो डिज्नी है, डिज्नी ने भी अपना एक जो है वर्चुअल लैंड एक बना लिया, एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लिया है, जिसके अंदर साथियों आप बिना हेडसेट के भी जा सकते हैं और मोबाइल से आपकी ट्रैकिंग होती है और आप एक वर्चुअल दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और आपको सारी चीज़ें एकदम हॉलीवुड की मूवीज़ की तरह लगती हैं। ये तो आज की डेट में हो चुका है। और साथियों मेटावर्स में जो है ई-कॉमर्स में जो है बिल्कुल एकदम वर्चुअल दुकानें होंगी जिसमें लोग जो है सामान खरीद भी सकते हैं और उनका अनुभव भी कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। और दोस्तों जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने तो ये चीज़ें करनी और मेटावर्स में लैंड खरीदना, मेटावर्स में वर्ल्ड बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि टोयोटा कंपनी, उसने अपना एक मेटावर्स का अलग से वर्ल्ड बना लिया है जिसके अंदर टोयोटा की कारें हैं, जिसको आप फिजिकली महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, खरीदने से पहले उसके सारे फीचर्स को आप फील कर सकते हैं। साथियों अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं तो ये तो 10-11 साल पुरानी कॉन्सेप्ट्स हैं कि आदमी ने वॉच सी पहनी हुई है और बटन दबाया, सामने एक डिजिटल सा आदमी आया, उससे बात की, फिर वो गायब हो गया। और साथियों अगर बात करें इसकी पर्ल वाइन के साथ में तो आपने जिस तरीके से देखा होगा कि पर्ल वाइन जो है मोबाइल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें जो है लेकर आने वाला है। तो साथियों ये जो कदम मेटावर्स का उठाया है पर्ल वाइन ने, ये उसी की तरफ उसका कदम है और ये सारी चीज़ें आने वाले समय में लॉन्च होने वाली हैं। और पर्ल वाइन किस ऊंचाई को छुएगा इसका शायद हम आज अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो साथियों मैंने कोशिश की एक छोटे से वीडियो में आपको मेटावर्स के पर्ल वाइन जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें हमारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं अब आगे चल करके
काम करने वाली है, उसमें कितना पोटेंशियल है और भविष्य में वो हमें किस तरीके का रिटर्न देने वाला है, क्या ये रिस्की सौदा है या फिर ये मुनाफे का सौदा होगा। इन सब पहलुओं के ऊपर हमने चर्चा की और उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पाने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूँगा। और साथियों, इसी क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ में मैं बहुत ही जल्द अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं 3-4 वीडियोज़ में आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा कि पर्ल वाइन एग्जैक्टली करने क्या वाला है। तो साथियों, अगर आपने अब तक नहीं देखा इससे पहले वाला अपलोडेड वीडियो क्रिप्टो करेंसी क्यों है भविष्य 1 डीपी से 12,000 यूएसडी तक का सफ़र, तो उसको आप ज़रूर देखें और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। बहुत ही जल्द आ रहा हूँ मैं, बिकॉज पर्ल वाइन इज़ फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ पर्ल वाइन, इट विल नेवर एंड। थैंक यू।